नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अर्न एंड ग्रो पर। क्या गिरावट हुई है भाई साहब आज मार्केट में, भयंकर वाली गिरावट। और अगर आप देखें तो डूब गए 15 लाख करोड़ रुपए मार्केट में। एक ही दिन में स्वाहा हो गए हैं 15 लाख करोड़ मार्केट में लोगों के। और कई महीनों के निचले स्तर पर मार्केट जो है वो चला गया। 7 महीनों के निचले स्तर पर मार्केट आज यहाँ चला गया है। चारों तरफ ब्लड बाथ ही ब्लड बाथ हो गया है। और अगर आप देखें निफ्टी जो है वो 1.5% से ज़्यादा सिर्फ निफ्टी गिरा, तो सोचिए इंडिविजुअल स्टॉक का यहाँ पे क्या हाल हुआ होगा। क्या कारण रहा मार्केट जो इतना गिरा? आइए एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कारण, जो सबसे बड़ा कारण जो है वो यूएस का इकोनॉमिक डेटा है और फेड का जो आउटलुक है वो है। देखिए फ्राइडे को जो डाटा रिलीज हुआ था यूएस का जॉब डेटा, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड हो गया था। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी 4.1 से नीचे चला गया। ये तो एक अच्छी खबर है। फिर मार्केट क्यों गिर रहा है? मार्केट इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये अच्छी खबर के वजह से अब फेड के ऊपर में प्रेशर होगा कि वो रेट कट ना करे। और रेट कट नहीं करने के वजह से पूरे ग्लोबल सेल ऑफ हो रही हैं। अगर फेड जो है वो रेट कट नहीं करता है तो चारों तरफ उसका असर होता है। और सब जन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेड रेट कट करेगा तो थोड़ी मार्केट में उछाल आएगी, लेकिन फेड रेट कट अगर नहीं करेगा इस कारण से तो मार्केट में उछाल आने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी में भी पड़ेगा क्योंकि एफआईआई और तेजी से अब सेल ऑफ करेगी। और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जो शेयर मार्केट है वो और ज्यादा गिरने की उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, एफआईआई जो है वो लगातार सेल ऑफ करते जा रही है। देखिए एफआईआई जो है जनवरी में, सिर्फ जनवरी के 10 से 12 दिनों में 21,350 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग ऑलरेडी कर चुका है। और जहां की दिसंबर में 16,982 करोड़ रुपीस ही सेल ऑफ किया था। अब मैं यहाँ ही लगा रहा हूँ, देखिए 16,000 करोड़ भी कम नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें तो जनवरी में ही सिर्फ 12 दिनों के अंदर-अंदर 21,350 करोड़ सेल ऑफ हो चुका है, जबकि पूरे दिसंबर में 16,900 करोड़ का सेलिंग हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल जो है उसका भी प्राइस जो है वो सर्ज हो गया है। और क्यों सर्ज हुआ है? क्योंकि यूएस ने फ्रेश सैंक्शन लगा दिया है रशिया के ऊपर। और इसका सीधा-सीधा असर जो है वो इंडिया के ऊपर पड़ेगा क्योंकि इंडिया जो है वो एक मेजर इंपोर्टर है ऑयल का रशिया के साथ। रशिया के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप है उसकी इंडिया की। और जो ऑयल जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करता है, इंडिया ही करता है रशिया से। और वहाँ पे अगर यूएस सैंक्शन लगा देता है तो इंडियन इंडियन मार्केट में जो प्राइस है ऑयल का वो और बढ़ेगा और हम लोग का जो मार्केट है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हुए हमें दिख सकता है। इस वजह से शेयर मार्केट भी यहाँ पे गिर रहा है। और फोर्थ रीज़न, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इंडियन रूपी लगातार डेप्रिशिएट होते जा रहा है और लाइफ टाइम लो पर ट्रेड कर रहा है। यानी 86.27 रुपीज़ अगेंस्ट द यूएस डॉलर वो ट्रेड कर रहा है। और बुरी कदर से। और ये एक एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी रुपया रुपया डॉलर के अगेंस्ट में डेप्रिशिएट होता है तब मार्केट हमेशा निचला स्तर दिखाता है, हमेशा नीचे गिरता ही गिरता है। और ग्लोबल सेल ऑफ तो हमें पता ही है क्यों, क्योंकि फेड जो है अब रेट कट करेगा या नहीं उसके वजह से। देखिए फेड का जो रिजल्ट है वो पूरी दुनिया में असर डालता है। और पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो गिर रही है, खासकर एशियन मार्केट जो डेवलपिंग मार्केट है वो, क्योंकि यूएस का बहुत सारा रुपया अलग-अलग डेवलपिंग मार्केट में जाता है। और अगर यूएस फेड जो है वो रेट कट नहीं करेगा तो उससे मार्केट से पैसा निकल के वापस यूएस इकोनॉमी में जाता है और उसका असर जो है वो सेल ऑफ के तौर पर पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे हमें देखने को मिलता है। अब इतने सारे बुरी खबरों के बीच में एक और बुरी खबर क्या है? एचएमपीवी केसेस, जो एचएमपीवी वायरस है वो भी 17 नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे हो चुके हैं ऑलरेडी इंडिया के अंदर में। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि ये जो वायरस है वो ऑलरेडी बहुत सालों से हमारे बीच में है। और इसके लिए जो इम्यूनिटी जो है वो ह्यूमंस ने ऑलरेडी डेवलप कर ली है। तो डरने की वैसी बात नहीं है, कोरोना जैसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी 17 केसेस हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं।
वारी रिन्यूएबल का शेयर जो है आज 20% का लोअर सर्किट लगा चुका है। क्यों लगा चुका है? देखिए, जब भी इस तरह के नेगेटिव न्यूज़ और मार्केट जब जब भी इस तरह से बियर बियर के पकड़ में जब भी मार्केट रहता है और कुछ भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक में अगर छोटी-सी भी बुरी खबर आती है, तो मार्केट उसको छोड़ता नहीं है, उस शेयर को छोड़ता नहीं है। तो वारी रिन्यूएबल जो है वो क्यों गिरा? क्योंकि उनका जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दिलीप पंजवानी जी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो वहाँ पे दे दिया है। क्यों दिया, क्या दिया वो हम अभी तक हमें पता नहीं है न्यूज़ से, लेकिन उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और उसके वजह से बुरी तरीके से मार्केट जो है उसको पीटते हुए नज़र आया शेयर और 20% का लोअर सर्किट वारी रिन्यूएबल का शेयर लगा चुका है। आप में से कितनों के पास वारी रिन्यूएबल का शेयर है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आगे बढ़ते हैं, अच्छी खबर। अब इन इतनी सारी बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर अगर हम लोग देखें, तो पीएम मोदी जो है इस वक़्त कश्मीर में है। ये देखिए, पीएम मोदी कश्मीर में है और उन्होंने इनॉग्रेट किया है जेड मठ टनल सोनामार्ग में और वो इनॉग्रेट करते-करते उन्होंने कहा है कि मैं अपने प्रोमिसेस हमेशा पूरे करता हूँ, जो भी मैं प्रॉमिस करता हूँ आई कीप माय प्रोमिसेस ऑलवेज़ और उन्होंने अपना प्रॉमिस यहाँ पे भी रखा। दूसरा अच्छी खबर ये है कि ना सिर्फ यूएस का इकोनॉमिक डेटा अच्छा आ रहा है, बल्कि इंडियन इन्फ्लेशंस जो है वो भी 4 महीनों के निचले स्तर पर जा चुका है और 5.22 रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो जा चुका है। ना सिर्फ रिटेल इन्फ्लेशन बल्कि फूड इन्फ्लेशन भी जो है 9% से नीचे जा चुका है, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर भी नहीं है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन 9% बहुत ज़्यादा होता है, उससे नीचे अगर जा रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी और ज़्यादा नीचे जाए। हालाँकि एक बुरी खबर ये है कि इंडियन इकोनॉमी का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो इस साल स्लोवर रहने की उम्मीद है। 6.4 जो है वो रहने की उम्मीद है। हालाँकि आरबीआई का जो फ़ोरकास्ट था वो 7% के आस-पास 6.5 से 7% के आस-पास था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आज मार्केट था वो अक्रॉस द सेक्टर सेलिंग थी। हमने सारा डिस्कस किया क्यों सेलिंग थी, लेकिन बुरी तरह से अगर आप देखें बैंक निफ्टी जो है 1.42%, निफ्टी 1.42%, डेढ़-डेढ़ परसेंट की गिरावट, ऑटो 2.5% से ज़्यादा की गिरावट, सबसे ज़्यादा जो असर आया वो रियल्टी में आया 6.47% जो है वहाँ पे गिर चुका है। मेटल भी 4% के आसपास, पीएसयू बैंक, कोई भी सेक्टर जो है वो बचा नहीं है आज की गिरावट में। तो ये था आज का, जितनी भी खबर थी हमने आज डिस्कस कर ली है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे पहले वीडियो को जो है वो इतना पसंद किया। मैंने पूरी मेहनत करके वो एक मल्टीबैगर स्टॉक निकाला था और पहले ही अ, वीडियो के ऊपर में अगर हमें 26 सब्सक्राइबर मिल जाएँ, तो क्या बात है! आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। यूँ ही आपका सपोर्ट हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। मैं पूरी मेहनत करूँगा और देखिए, मुझे वीडियो एडिटिंग या वीडियो बनाने की स्किल्स मेरे अंदर नहीं है, लेकिन वो धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगी। मेन चीज़ है मैं आपके लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ या नहीं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं होगी। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।